गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में जावास्क्रिप्ट के इनसाइड आपने डॉम के कुछ मेथड्स को पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग डॉम से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट डॉम मेथड्स को ऑलरेडी क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया है। आज हम जावास्क्रिप्ट डॉम और इवेंट के बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट इवेंट्स और जावास्क्रिप्ट डॉन मेथड के यूज से हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करेंगे, वो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है हार्ट ट्रेल एनिमेशन। ये हार्ट ट्रेल एनिमेशन क्या होता है कि जब आप एक हार्ट को आप स्क्रीन पे अगर तुम चाहते हो कि सर हमने माउस को जैसे ही स्क्रीन पे मूव करें तो जो हार्ट का जो एक्चुअल इमेज है उसमें कुछ एनिमेशन इफेक्ट दिखे, उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट दिखे जिससे हमको जैसे ही माउस का पॉइंटर मूव करें तो हार्ट में वो एनिमेट करे वो हार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग उस पे एक थोड़ा सा हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उसके बाद हम उसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप क्या करोगे, आप अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लोगे, उस फोल्डर का नाम दोगे हार्ट ट्रेल एनिमेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना VS एडिटर ओपन करोगे, फाइल टैब में जाओगे और वहां से उस फोल्डर को ओपन कर लोगे। जैसे ही आपका फोल्डर आपके एडिटर विंडो में ओपन हो जाएगा, आप क्या करोगे, एक न्यू फाइल लोगे और उस फाइल का नाम दोगे index.html। यहां तक आपको करना होगा। जैसे देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक फोल्डर बनाया है और इस फोल्डर का नाम दिया है हार्ट ट्रेल एनिमेशन। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक राइट क्लिक करके, या फिर देखो यहाँ पे भी सिंबल बना हुआ है, आप यहां से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही न्यू फाइल क्रिएट करोगे उसके बाद आपसे उस फाइल का नाम पूछेगा, आप उस फाइल का नाम अपना name.html या फिर index.html से बाय डिफॉल्ट index.html टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस कर दोगे, वो ऑटोमेटिक index.html के फॉर्म में वो फाइल आपके फोल्डर में चल। देखो जब भी आप जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें आपको HTML का कोडिंग करना ही पड़ेगा, CSS लिखना ही पड़ेगा, आप जावा का स्क्रिप्ट लिखोगे ही। ठीक है, तब भी तब आपका जाकर वो मिनी प्रोजेक्ट आपका प्रिपेयर हो पाएगा। उसी टाइप से मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट छोटा सा बहुत बहुत बच्चा का कंसर्न आ रहा था कि सर एक छोटा सा आप डॉम और इवेंट्स के बेस्ड पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाओ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट कोई भी छोटा सा। तो मैंने सोचा चलो एक सिंपल कोड का एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करके बच्चों को बता देते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम लोग काम करेंगे और उसको आप खुद से क्रिएट करने का कोशिश करोगे। खुद से जब प्रैक्टिस करोगे ना तब तुम्हारा जो है ना वो जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर वो बिल्कुल नहीं, बस वो कॉपी पेस्ट तक ही रह जाएगा। आप क्या करोगे, जो भी इवेंट्स हो रहा है, जो भी मेथड यूज कर रहे हो, आप उसको यूज करके ट्राई करके देखो। अब देखो मैंने क्या किया है, एक index.html का पेज बना लिया, एक फाइल ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, बॉडी सेक्शन, आप देखो मैंने क्या किया है, बॉडी सेक्शन में आया और एक स्पेन टैग ले लिया। अब इस स्पेन टैग को मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब मैंने क्या किया, एक और
न्यू फाइल लिया है जिसको ट्रेल डॉट सीएसएस से मैंने सेव किया है। इसमें इसका सीएसएस पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है, सीएसएस पार्ट को मैंने लिखा है। और एक जो मेरा पेज है वो इंडेक्स डॉट जेएस का बना है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखा है। मैं जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था तो उस समय आपको मैंने बताया होगा कि जनरली हम लोग जावास्क्रिप्ट को दो टाइप यूज करेंगे। फर्स्ट जो होता है इंटरनल होता है और सेकंड जो होता है एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए आप स्क्रिप्ट और उसके बाद आप उसमें जो भी है उसका जो ब्लॉक है उसमें आप स्टेटमेंट्स लिखो, उसमें कोडिंग करो। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अलग से एक पेज लेते हैं और उसको इंडेक्स डॉट या फिर अपने नेम डॉट जेएस, जिस नाम से डॉट जेएस से आपको सेव करना पड़ेगा। वो जेएस जो है वो एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, उस नाम से आपको सेव करना। अब देखो मैंने एक एक्सटर्नल जेएस लिखा है और इसमें मैंने कुछ कोडिंग किया है, उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको मेनली 3 फाइल बनेगा और तब जाकर वो जो है आपका जो एक ऑब्जेक्ट एनिमेट होगा। चलो उसको देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट फाइल है जिसमें मैंने index.html को लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है स्टाइल शीट और इसमें जो रेफरेंस दिया है वो ये ट्रेल डॉट सीएसएस का इसमें लिंक दे दिया है मैंने। और ये जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है ये स्क्रिप्ट जो है आपका इंडेक्स डॉट जेएस का है। इसको मैंने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ट्रेल डॉट सीएसएस में आना है और यहाँ से उसके कुछ बॉडी का कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा है ये बॉडी है और इसका मैंने मार्जिन 0px दिया है, हाइट जो है 100 VH है, बैकग्राउंड कलर रेड है। स्पेन के लिए मैंने क्या किया है, कुछ प्रॉपर्टीज को लिखा है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो बैकग्राउंड और उसका यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया है। आप गूगल से भी जाकर आप उसके आप लिंक नहीं कॉपी करोगे, आप इमेज एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तब वो आएगा। ऐसे तुम लिंक यहाँ अगर पेस्ट कर देते हो से लिंक, तो लिंक यहाँ पे नहीं आ पाएगा इमेज का। आप उसके इमेज के एड्रेस को आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो तो डायरेक्ट आपके वेब पेज पे वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैंने उसका विड्थ लिया है, हाइट लिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट रखा है। बैकग्राउंड साइज यानी बैकग्राउंड साइज में वो जो पिक्चर आएगा वो कवर में रहेगा, मतलब कंप्लीट आ जाएगा। लेफ्ट में वो 50% रहेगा, टॉप में वो 50% रहेगा। यानी लेफ्ट में वो 50% करने का मतलब है कि वो बीच में रहेगा और टॉप से भी वो नीचे आएगा। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि वो उतने परसेंट पे वो मूव करेगा, उसका पोजीशन चेंज होगा। और एनिमेशन का मैंने एक नेम लिया है जिसको हमने एनिमेशन नाम दिया है। और मैंने बताया होगा जब मैंने सीएसएस एनिमेशन बता रहा होगा उस समय मैंने एक बताया होगा @की फ्रेम्स। ये जो है जब भी हम लोग को एनिमेशन करना होता है तो हम लोग की फ्रेम्स का यूज करते ही हैं और उसके बाद उस एनिमेशन का नाम बता देते हैं। अब देखो मैंने 0% पे उसको ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब वो मूव करेगा ये -50% और -50%। और उसका जो ऑपेसिटी है उसको 1px बाय डिफॉल्ट रखा है 1। ये मेरा सीएसएस का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं मैम index.html पे, index.js पे आते हैं। देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट y और इसमें मैंने बताया होगा डॉम का 5 मेथड्स बताया होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y id, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट कलेक्शन। अब देखो मैंने एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया है
और उसमें बॉडी का जो भी है उसको मैंने पास कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया y, किसके लिए, y मतलब ये जो आप इसमें जो वैल्यू असाइन कर रहे हो उसमें मैंने एक ये मेथड है जिसमें मैंने ऐड इवेंट लिसनर। ये क्या करता है, जब भी माउस को आप मूव करोगे तो वो उस पे इवेंट परफॉर्म करके देगा, और मैंने इवेंट को पास कर दिया। अब हम इसके ब्लॉक में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, जैसे कॉन्स्ट एक्स पोजीशन, मतलब एक्स 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 जो है वो पोजीशन को बताएगा। इवेंट डॉट ऑफसेट, ऑफसेट मतलब वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा। एक और मैंने लिया है, उसको हम लोग ऑफसेट किया है वाई डायरेक्शन में। और एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड्स के हेल्प से उस स्पेन को पास किया है जो मैंने HTML में डिफाइन किया था, HTML वाले पेज में। अब हम क्या किया है, एस वाई जो है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके स्टाइल डॉट लेफ्ट, और इसका एक्सपी जो है उसको px में लिखा है और टॉप में लिखा है। और एक और मेथड मैंने यूज किया है अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि एक जो फर्स्ट इमेज है उसके लास्ट में वो ऐड करते जाएगा, और उसमें हमने क्या किया है, इसको पास कर दिया, इस स्पेन को पास कर दिया है, तो ऑटोमेटिक जो है वो मूव करते जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार इसका व्यू देख लेते हैं। अब जब आप इसका व्यू देखोगे तो आप इस टाइप से कुछ देखोगे, आप इस टाइप से इसका व्यू देखोगे। आप आप इस टाइप से व्यू देखोगे, इसको आप हम शेयर कर दे रहे हैं, शेयर कर दिया। इसको हम शेयर कर दे रहे हैं, इसको मैंने शेयर कर दिया, ये आपका है। और हम क्या करेंगे, अब इसका हम व्यू देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका व्यू देख लेंगे। अब देखो ये जो है, ये ऑटोमेटिक जो है ये आपको मूव करते जाएगा। देखो देखो ये देख रहे हो ना, आप माउस को मूव करोगे। आप इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर दिया है, अब इसको हम शेयर कर देते हैं। इसको आप मैं शेयर कर दिया। अब देखो ये जो मूव हो रहा है कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट दिखेगा। जब आप इसको मूव करोगे तो देखो इस टाइप से ये मूव करते हुए आपको दिखेगा। और भी इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट इवेंट्स को आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है जावास्क्रिप्ट के डॉम मेथड का यूज किया है और इवेंट्स को यूज किया है, और तब जाकर ये हार्ट ट्रेल एनिमेशन पे काम हुआ है। एक बहुत सिंपल छोटा सा ये एनिमेशन प्रोजेक्ट था जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इस पे मैंने काम किया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप बना सकते हो इवेंट्स और डॉम के हेल्प से। हम उसमें आपको मदद करेंगे। आप क्या करोगे, उसमें आप ट्राई करोगे, बनाने का कोशिश करोगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कोई अनदर प्रोजेक्ट लेकर हम आएंगे, उस पे हम लोग आपसे आपसे हम कोडिंग करवाएंगे। आप कोडिंग करोगे और उसका आउटपुट देखोगे। ठीक है, आप इस कोड को आप अपने सिस्टम में एक बार टाइप करके, एक बार उसको समझ के, कैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, कैसे उस पे डॉम का इवेंट सप्लाई हुआ है, ये सारे को आप एक बार ट्राई करके देखोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।